हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। स्वागत है आप सबका। राधा रानी के गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। आज जो राधा रानी के हम गुण की चर्चा करेंगे वो अंतिम गुण है राधा रानी का। गुण तो अनगिनत है, परंतु जो 25 मुख्य गुण बताए हैं उनमें से ये 25वां गुण है राधा रानी का। तो ये क्या है गुण? प्रियतम श्री कृष्ण को सदा सर्वदा अपने अधीन रखने की मधुर शक्ति। तो भगवान कृष्ण को बोला जाता है मदन मोहन। मदन माने होता है काम, यानी काम जो भौतिक इच्छाएं, भौतिक तृप्ति, वासना, इनका देवता है काम देवता। और कामदेव को देख करके हर कोई मोहित हो जाता है। बड़े बड़े देव, दानव, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष, यक्षणियाँ सब उसे देख करके मोहित हो जाते हैं। परंतु वही कामदेव कृष्ण को देख करके मोहित हो जाता है। तो कृष्ण को बोला जाता है मदन मोहन, यानी मदन को भी मोहित कर देते हैं कृष्ण। लेकिन राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। यानी जिस मदन को, काम को कृष्ण मोहित करते हैं। मोहन शब्द का अर्थ होता है मोहित करना। जैसे हम कहते हैं सम्मोहन कर दिया, वशीकरण कर दिया। तो ये क्या है? मोहन शब्द है। तंत्र क्रिया में 6 भाग हैं: मारण, उच्चाटन, विदेशण, सम्मोहन, वशीकरण और मोहन। इस तरह के शब्द आए हैं तंत्र क्रिया में। जैसे मार देते हैं लोगों को, विदेशण माने 2 व्यक्तियों में बीच में लड़ाई करा देना। और फिर आता है वशीकरण या सम्मोहन। सम्मोहन, मोहन शब्द इसमें भी आया। तो मोहन शब्द का अर्थ होता है मोहित करने वाला। तो कृष्ण क्या है? कामदेव को मोहित कर देते हैं, लेकिन उन्हीं कृष्ण को अपने वश में रखती हैं अपने सौंदर्य से, अपने गुणों से, अपने भाव से, अपनी लीलाओं से। वो कौन है? वो है मदन मोहनी श्रीमती राधा रानी जी। तो सदा सर्वदा अधीन रखने की मधुर शक्ति। तो इसमें एक शब्द आया मधुर। तो ये शब्द क्यों इसमें जोड़ा गया मधुर? ये भी बोल सकते थे कि कृष्ण को अपने अधीन रखने की शक्ति है राधा रानी के अंदर। लेकिन क्या है? श्री कृष्ण, प्रियतम श्री कृष्ण को सदा सर्वदा अपने अधीन रखने की मधुर शक्ति, ये 25वां गुण है। तो मधुर का अर्थ क्या है? कि प्रेम से किसी को हम अपने वश में कर लेते हैं। प्राय हम जैसे देखते हैं कि जो तानाशाही लोग होते हैं, तानाशाही हो गए, या जो बलशाली लोग होते हैं, वो अपनी शक्ति से, अपने धन के मद में, अपने ज्ञान के मद में चूर रहते हैं, अहंकार में चूर रहते हैं। वो अपने दास को, दासी को, या कोई और स्वजन हुआ, तो उन्हें अपने वश में कैसे रखते हैं? भय के कारण। यानी व्यक्ति को डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी शक्ति का वहाँ पर जोर दिखाते हैं। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं, दुर्बल लोग होते हैं, वो भयभीत होकर उनके वश में होते हैं। लेकिन यहाँ पर राधा रानी क्या है कि प्रेम करते कृष्ण को, तो अपने मधुर वचनों से, मधुर लीलाओं से, मधुर आचरण से वो कृष्ण को अपने वश में रखती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है मदन मोहन मोहनी और मधुर शक्ति। इसीलिए मधुर जो शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है आचार्यों के द्वारा। तो अनगिनत जैसे सखियाँ, गोपियाँ हैं कृष्ण की, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख प्रियतमा, उनकी प्रेमिका कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी भी कृष्ण को अपने वश में रखते हैं। जैसे अगर आप देखें, हर स्थान पर अधिकतर राधा
कृष्ण का ही मंदिर मिलेगा, उनकी ही मूर्ति मिलती है आपको। कुछ स्थान है जैसे कि गुजरात में, वहाँ द्वारकाधीश है, वहाँ रुक्मणी जी हैं, पंढरपुर में विट्ठल भगवान हैं लक्ष्मी जी के साथ, पर अधिकतर कृष्ण के साथ राधा जी क्यों होती है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन यह है कि भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से राधा रानी को प्रकट किया, वामांग से प्रकट किया, और राधा रानी से अलग अलग जो देवियां हैं वो प्रकट हुई, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, भद्रा, ये तुलसी देवी, ये राधा रानी का ही विस्तार हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया है कि गंगा जी की इच्छा, यमुना जी की इच्छा, सरस्वती, इन देवियों की इच्छा हुई कृष्ण से विवाह करने की। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी तो एकमात्र पत्नी कौन है? वह श्रीमती राधा रानी। बाकी मेरे अंश हैं जैसे भगवान विष्णु, तो तुम उनसे विवाह करो। ये उनको आज्ञा दी, लक्ष्मी जी को, तुलसी को, गंगा जी को, सरस्वती को। तो ये स्वयं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्रियतमा एकमात्र तो कौन है? वह है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी से भगवान ने रासलीला करी राधा रानी के साथ, और राधा रानी का गर्भ ठहरा, तो राधा रानी ने उस गर्भ को त्याग दिया। तो भगवान ने वो जो शिशु था उसको अपना अंगुष्ठ पान कराया और उसको नाम दिया महाविष्णु, कि तुम महाविष्णु, क्योंकि वो विराट बच्चा हो जो था वो बड़ा हो गया, विराट हो गया, इसलिए उसका नाम दिया महाविष्णु। इन महाविष्णु से ही फिर 3 विष्णु निकले, जिनका नाम है क्षीरोदकशाई, गर्भोदकशाई और कारणोदकशाई विष्णु। ये 3 विष्णु का प्रकट हुआ। फिर इन 3 विष्णुओं से और 2 विस्तार होते हैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इस तरह से और विस्तार होते रहता है। तो जो लीलाएं हैं भौतिक संसार में, जैसे राम जी की लीला, वरा, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य, ये सब क्या है? भगवान के जो विस्तार हैं, ये 3 विष्णु करते हैं या महाविष्णु करते हैं। भगवान कृष्ण जो स्वयं हैं वो हर युग में नहीं आते। 27 जब युग बीत जाते हैं, जैसे 4,32,000 का कलयुग है, 8,64,000 का द्वापर युग, इससे फिर तिगुना करिए, फिर चौगुना करिए, ऐसा करके जब चारों युगों की गणना करी जाती है, फिर उसमें 27 का हमें गुणा करना पड़ता है। तो 27 का जब हम गुणा करेंगे, 4 युगों की जो आयु है उनमें 27 से जब हम गुणा करेंगे, तो ऐसे में केवल एक समय में भगवान कृष्ण आते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के साथ। बाकी हर युग में क्या है कि महाविष्णु या विष्णु जी लीला करते हैं। कई बार विष्णु जी कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, लक्ष्मी जी राधा जी के रूप में आती है, लेकिन जो पूर्ण है यानी कि जिनसे विस्तार हुआ, कृष्ण और राधा जी हर युग में नहीं आते। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड। और भागवत में कहा गया, एते चांस कला पुंसा मृडायंत युगम युगम कृष्णा अस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास जी क्या करें? एते चांस कला, कि हर युग में भगवान की अलग अलग कलाएं आती हैं, उनके अंश आते हैं, विस्तार आते हैं, लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, यानी कृष्ण स्वयं भगवान है, तो वो हर युग में नहीं आते। तो ऐसे कृष्ण को श्रीमती राधा रानी अपने वश में रखती है अपने प्रेम के कारण। तो ये है राधा रानी का 25वां गुण। और जो राधा रानी के 25 गुणों का मैंने वर्णन किया, उनका हम यहाँ पर विस्तार करेंगे, मतलब यहाँ पर विराम देंगे। राधा रानी के राधा तत्व की तो चर्चा आगे चलते रहेगी, लेकिन जो 25 गुण हैं, आज अंतिमवा गुण है, वह 25 गुण। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।